सो इस वीडियो में बात करने वाला है कैसे आप अपने ट्रेड को जनरल कर सकते हो। देखो, मैं 2 तरीके यूज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी वो करो, पर पहला तो ये है कि भाई नोटबुक अपने पास होनी चाहिए। वहाँ पे आप अपने ट्रेड के बारे में लिख सकते हो कि कैसा आपके ट्रेड का क्या एंट्री थी, वो सब कुछ आप लिखना आपको अपनी नोटबुक में है। सेकंड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है नोशन ऐप, क्योंकि नोशन ऐप इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हर टाइम मेरे पास मेरी कॉपी नोटबुक नहीं होती, तो तब मैं नोशन यूज़ करता हूँ। वहाँ पे मैं अपनी ट्रेड में कैसे एंट्री ली थी, क्यों ली थी, वो सब कुछ जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। तो बाद में जाके मैं अपनी नोटबुक में उस चीज़ को लिख लेता हूँ, क्योंकि कभी मेरे पास अगर नोशन में डिलीट हो गया, बाई चांस कुछ हो गया, तो मेरे पास कॉपी में तो होएगा, अगर कॉपी गुम हो गई तो मेरे पास नोशन में तो होएगा मेरी ट्रेड जर्नल। तो इसलिए मैं करता हूँ, अगर करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे अपनी ट्रेड को जनरल करता हूँ सिंपल वे में और बहुत ही आसान वे में। मैंने इसको फॉर्मेट को यूज़ करता हूँ अपने लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो डेट और टाइम लिखोगे, कौन से दिन और किस टाइम पे आपने ट्रेड के अंदर एंट्री ली, वो लिखना। टाइम का मतलब जिस टाइम पे आपने एंट्री लिया है मार्केट के अंदर, ट्रेड के अंदर। सेशन हो गया, स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की है, ट्रेड टाइप क्या था, रिवर्सल था क्या था, वो लिख देना। एंट्री एंड एग्जिट डिटेल, एंट्री प्राइस क्या था, लॉट साइज क्या था, स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्रॉफिट प्राइस, डिड आई फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान, यस और नो वो लिख देना कि आपने अपने ट्रेडिंग जो भी रूल्स थे, प्लान था, उसको फॉलो किया है नहीं किया। यहाँ पे उस हिसाब से आप टिक कर लेना। फिर आता है ट्रेड आउटकम, क्या जो आपने ट्रेड ली वो विन थी या लूज थी, वो लिख देना। फिर प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो डॉलर्स में लिखना, क्योंकि आप फॉरेक्स में जो ऑब्वियस बात कर रहे हो तो डॉलर्स में लिखोगे। कन्वर्ट करोगे, कुछ ऐसे करोगे तो उसमें दिमाग ख़राब होएगा। तो सिंपली जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से डॉलर्स के हिसाब से लिखना है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बताता हूँ, ट्रेड एनालाइज। एंट्री रीज़न क्या था। एंट्री रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए झूठा एंट्री रीज़न लिख देते हैं। नहीं, जो सच है, क्यों लिया क्या नहीं लिया, सब कुछ आप इस पर लिख दोगे, ठीक है। इसमें झूठ मत बोलना। फिर आता है आपका मार्केट कंडीशन। जब आपने ट्रेड लिया तो वो मार्केट अपसाइड थी, साइड वेव थी या डाउन साइड थी, वो लिखोगे। व्हाट आई डिड वेल, मतलब आपने क्या बोलते हैं अपने रूल्स और सेटअप्स को फॉलो किया है कि नहीं, वो यहाँ पे लिख दोगे। व्हाट आई डिड रॉन्ग, अगर कोई गलती की होगी तो यहाँ पे लिख दोगे, नहीं की होगी तो यहाँ पे लिख दोगे नथिंग। फिर साइकोलॉजी एंड मिस्टेक ट्रैकिंग, इमोशन बिफोर ट्रेड, इमोशनल आफ्टर ट्रेड। ट्रेड से ट्रेड लेने से पहले कैसा आपका इमोशन था, ट्रेड लेने के बाद कैसा इमोशन था, या कॉन्फिडेंस थे आप, या आप जब आपने ट्रेड ली उसके बाद आपको खुश थे उस ट्रेड के साथ या डिसअपॉइंटेड थे, जो भी था वो अपने हिसाब से लिख देना। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, कोई इतने अलग सा मैंने चीज़ नहीं, बहुत ही सिंपल वे में रखा है। ऐसे ही मैं अपने ट्रेड को जनरल करता हूँ और इस डेटा को मैं हर सैटरडे संडे रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरी तरफ से कोई गलती थी या कोई मैंने गलत चीज़ की, जो भी था मैं उस चीज़ को रिव्यू करता हूँ। और इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो यही था वीडियो में, और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अपने और दोस्तों को ये वीडियो भेज देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में।